नमस्कार मित्रों। आज हम लोग समाज में व्याप्त दहेज नामक कुरीति पर कुछ कटाक्ष करने का प्रयास हम कर रहे हैं। ये हमारे एक विद्यार्थी ने ये गीत सुनाया था, दहेज गीत, जिसको हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक लड़के वाले लड़की वालों से कहते हैं कि हमको कोई दहेज नहीं चाहिए, और उसके बाद भी किस तरह से दहेज के लिए लिस्ट थमा देते हैं लड़की वालों को, और उसमें लड़की वाले पूरा अपना चाहे जिस तरह से उसकी व्यवस्था करते हैं ये उनको करना होता है। उसी के ऊपर कटाक्ष है समाज के ऊपर। लड़की वाले जब लड़के वाले कहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं लड़के वाले कि हम तो समाज के सेवक हन, हम तो समाज के सेवक हन, हमका दहेज बिल्कुल न चाहिए, हमका दहेज बिल्कुल न चाहिए। बस 1 रुपया दे दिहो, बस 1 रुपया दे दिहो, बाकी तो सब तुम्हारे रही। लड़के के पिताजी कहते हैं कि हमको 1 रुपया दे दिहो, बाकी सब आप करें, हमको कुछ चाहिए नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं कि तुम 1000 बरातिन के बढ़िया स्वागत करवाए दिहो, तुम 1000 बरातिन के बढ़िया स्वागत करवाए दिहो, और टीवी फ्रिज अलमारी सोफा डबल बेड सजवाए दिहो। तुम 1000 बरातिन के बढ़िया स्वागत करवाए दिहो, टीवी फ्रिज अलमारी सोफा डबल बेड बनवाए दिहो, अपने बिटिया का पहने का तुम जेवर सब बनवाए दिहो, और अपने दामाद का घूमे का बढ़िया गाड़ी मंगाए दिहो, अपने दामाद का घूमे का बस गाड़ी एक मंगाए दिहो। हीरास लड़का सौंप दीन, ऐसे ज़्यादा का हम करी, हम तो समाज के सेवक हन, हमका दहेज बिल्कुल न चाहिए, हमका दहेज बिल्कुल न चाहिए। आगे क्या कहते हैं, हाँ, पकवान शुद्ध देसी घी के, जो 1000 बराती स्वागत कीजिएगा उसमें पकवान शुद्ध देसी घी के फल फूल मंगाए लिहो ताजे, घर द्वार तुम्हार बिक जाए भले, घर द्वार तुम्हार बिक जाए भले, नकटी न होए कामे काजे, अगवानी माँ लाइट फाइट ओला गोला गाजे बाजे, सबके तुम ही भुगतान की हो, बजिहें तो सब तुम्हारे दरवाजे। भाई गोला लाइट जो बजता है वो लड़की वाले दरवाजे बजता, तो क्या कहते हैं कि सब आप ही भुगतान कीजिएगा, और शुद्ध देसी घी का पकवान फल फूल मैंने सब कुछ। तो अगवानी माँ लाइट फाइट ओला गोला गाजे बाजे, सबके तुम ही भुगतान की हो, बजिहें तो सब तुम्हारे दरवाजे। दैजा तुमसे का मांगी औकात अपन टूटही फटही, हम तो समाज के सेवक हन, हमका दहेज बिल्कुल न चाहिए, हमका दहेज बिल्कुल न चाहिए। फिर कहते हैं काज कलेवा के बेरिया, कलेवा में लड़का जाता है तो काज कलेवा के बेरिया कुछ नेग चार करवे करी हो, ये तो अपने आप करी हो, मैंने ये कहते हैं कि काज कलेवा के बेरिया कुछ नेग चार करवे करी हो, और समधिन के पेटरिया माँ गिन्नी, गिन्नी में सोने का सिक्का होता है, गिन्नी 10-12 तो धरबे करी हो, और लड़का जब मंडप अरज पड़ी तो हीरो हुंडा तो दियबे करी हो, और पौपुज्जी में 2 गैया देबो तो बिटिया खाई दूध दही, हम तो समाज के सेवक हन, हमका दहेज बिल्कुल न चाहिए, हमका दहेज बिल्कुल न चाहिए। बस एक बात की चिंता है, बस एक बात की चिंता है, ये सब सामान कहाँ रखा जाई, तुम्हारे शहर वाले मकान में 2-4 बरस तक रहा जाई, जब बिटिया का अतना देबो तो एक आइटम यह सही, हम तो समाज के सेवक हन, हमका दहेज बिल्कुल न चाहिए, हमका दहेज बिल्कुल न चाहिए। तो किस तरह से समाज में ये व्याप्त है, हर लड़की वाला अपने सामर्थ्य के अनुसार करता ही है। हम लोगों को इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, और इसको प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि उनको इतना दहेज मिला है तो हमको इतना दहेज मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, एक सामाजिक समरसता की बात की जाती है कि तो उसको उससे प्रतिष्ठा इसमें भी रहता है कि हम कुछ नहीं लिए हैं और शादी किए हैं, इसमें भी आदमी की प्रतिष्ठा बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पर समाज के पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा, शादी पर खर्चा कम से कम। पता लगता है कि लोग
200 300 400 बारात लेके जाते हैं, लड़की वाला अपना खेत बेच दे, घर बेच दे, उजड़ जाए, लड़की जन्म ले लिया है लड़की, तो वो माने अब उसको जीने का अधिकार नहीं है। ये सब सोचना चाहिए समाज को। खाने वाले तो आएंगे, खा के जाएंगे, और लड़की वाले के पिताजी कर्जा पटाते पटाते उनका जीवन बीत जाएगा। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि लड़की वाले के पिताजी से पूछ के और जितना संभव हो उतना लेके जाना चाहिए कि शादी भी निपट जाए और कोई कर्ज में न डूबे। क्योंकि दोनों परिवार, जब परिवार जुड़ता है तो दोनों परिवार को सम्मिलित होकर के और वर वधू को आशीर्वाद देना चाहिए और आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। तो समाज की इस कुरीति को दूर करने में प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।